औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट्स को सबसे पहले मैं अपनी जानिब से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करूँगा कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर वाफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आगाज़ किया मैथ 212 और मैथ 233 सेकेंड ईयर की डिप्लोमा की, ठीक है, जिसमें हमने कंप्लीट कर ली हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ, जिसकी एक्सरसाइज 5.1 भी हमने कंप्लीट कर ली है। और आज जो अभी हमने नया लेक्चर स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमने 5.3 का आगाज़ किया हुआ है, जिसमें पहले 5 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम इसके बकाया जो हमारे पास पार्ट्स रह गए हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। तो जिसको जो मेरे पिछले लेक्चर की वीडियोस ज़रूरत हो तो आप मेरे नाम से आके महमूद सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है, और मेरे प्लेलिस्ट में जाकर भी आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो शुरू करने से पहले जो मेरे इस चैनल पर नए हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई अपडेट, नई वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। तो हमने आगाज़ किया हुआ है मैथ 212, ठीक है, जिसमें हमने रूल 1 का आगाज़ किया हुआ है। रूल 1 होता क्या चीज़ है ये आपको मैंने बहुत ही क्लियरली समझा दी थी, ठीक है। रूल 1 के रूल 1 का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे पता लगेगा कि यार ये रूल 1 है कि रूल 2 है। तो रूल 1 में हमारे पास सबसे पहले 2 रकमें होती हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब यहाँ पर हमारे पास 2 रकमें आ रही हैं, लेकिन ये दोनों रकमें इस वक्त पावर के साथ हैं लेकिन प्लस के साथ है, तो वो हमारे पास रूल 1 नहीं बन पा रहा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों में से हम tan स्क्वायर x को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो ये लेते हैं हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 के tan स्क्वायर x तो कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, tan स्क्वायर x प्लस यहाँ से हमारे पास 1 बच गया। यानी कि इन दोनों में से हमने tan का स्क्वायर x कॉमन ले लिया। यहाँ पर tan की पावर 4 थी तो यहाँ पर हमारे पास tan का स्क्वायर रह गया, यहाँ पे हमारे पास tan का स्क्वायर रह गया। इसका कॉमन ले लिया तो यहाँ पे हमारे पास 1 बच गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास ये फार्मूला होता है फर्स्ट ईयर का कि tan का स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल टू किसके बराबर होता है, सेकेंड के स्क्वायर x के बराबर होता है, ठीक है, सेकेंड के स्क्वायर x के बराबर होता है। अब देखिए हमारे पास 2 रकमें आ चुके हैं मल्टीप्लाई के फॉर्म में, जो कि हमारे पास प्लस था वो अब कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो गया हमारे पास, प्लस हमने ख़त्म कर दिया। अब हमारे पास 2 रकम मल्टीप्लाई के फॉर्म में आ गई हैं, तो हम किसकी डेरिवेशन लेंगे ताकि हमारे पता लगे कि ये इस पे मौजूद है कि नहीं है। अब देखिए tan की पावर 2 है और सेकेंड की पावर भी 2 है। tan की जो डेरिवेशन होती है वो सेकेंड का स्क्वायर होती है, लेकिन जो सेकेंड का डेरिवेशन होती है सेकेंड x tan x होती है। तो लिहाजा देखिए हमारे पास के जो tan है वो सेकेंड का स्क्वायर है, यानी कि अब हमने क्या करना है, tan की डेरिवेशन लेनी, क्योंकि tan की डेरिवेशन क्या होती है, सेकेंड का स्क्वायर x जो कि साथ मौजूद है। तो हम इसके रफ वर्क कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो एग्जामिनर आपको चेक कर उसको पता लग सके कि हमने क्या करना है। और मैंने बात बताई थी जब हम डेरिवेशन लेते हैं तो लेंगे तो पावर का ही, लेकिन जब हम लेंगे उस वक्त पावर का यूज़ हम नहीं करेंगे, ठीक है, सेकेंड का स्क्वायर x। अब कहने का मकसद ये है कि इसमें ये चीज़ मौजूद है, यानी कि डेरिवेशन मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर में हम एक ऐड कर देंगे, ठीक है, 2 + 1, और इसी तरह इसको हम डिवाइड भी कर देंगे और प्लस का c लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। हमने क्या किया कि इसकी पावर में एक ऐड किया और इसी का ही हमने डेरिवेशन ले ली, डिवाइड भी करा दिया पावर के साथ ही। तो अब हमारे पास क्या आंसर बन गया, tan 2 + 1 क्या बन जाएगा, 3x बन गया और नीचे भी 3 आ गया, प्लस का c, और ये स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर है। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी इस पार्ट की समझ आ गई होगी। जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास सवाल नंबर 7 है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी पावर कितनी आ रही है, 4। इसकी दूसरी रकम भी हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 2 हिस्सों में अलग अलग कर लेंगे, ठीक है, सेपरेट कर लेंगे इसको। किस तरह, tan का स्क्वायर x और tan का स्क्वायर x, यानी कि इसको हमने 2 हिस्सों में तोड़ लिया। अब एक को मैं वैसे का वैसे ही छोड़ दूंगा, लेकिन एक में मैं फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। कौन सा, चैप्टर नंबर 5 का फर्स्ट ईयर का, जो कि tan का स्क्वायर x बराबर है सेकेंड के स्क्वायर x माइनस 1 के, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है चैप्टर नंबर 5.3 है फर्स्ट ईयर की, वहाँ पे हमने यूज़ किया था। अब हम क्या करेंगे, इसको उठा के पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करा ले आप, तो tan का स्क्वायर x और सेकेंड का स्क्वायर x रह जाएगा, और इसी तरह माइनस tan का स्क्वायर x आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखें इंटीग्रेशन, tan के स्क्वायर x की इंटीग्रेशन तो हमारे पास नहीं होती, तो हम अभी इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं करेंगे। सबसे पहले अगेन इस जगह पर हम अगेन फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है।
जो कि tan का स्क्वायर एक्स और सीकेंड का स्क्वायर एक्स माइनस, अब ये फार्मूला हमने ये भी यूज़ किया था यहाँ पे, अगेन वही फार्मूला यूज़ करने के सीकेंड का स्क्वायर एक्स -1 और dx आ गया, -1 और dx आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, इसकी जगह पर हमने दोबारा अगेन फर्स्ट ईयर का फार्मूला अप्लाई किया है, सीकेंड का स्क्वायर एक्स -1 के बराबर है। तो आइए इसका नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे। अब हमने इसके बाद अब इसकी ब्रैकेट पहले ओपन कर लें आप। ठीक है, tan का स्क्वायर एक्स और सीकेंड का स्क्वायर एक्स माइनस सीकेंड का स्क्वायर एक्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 और dx हो जाएगा। अब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। अब देखिए, अभी जो हमने लास्ट सवाल किया था, सवाल नंबर 6, उसमें भी यही बात थी कि दोनों की पावर सेम आ रही थी, लेकिन हमने फार्मूला चेक करना था कि किसका फार्मूला किसके मुताबिक बनता है। तो tan की जो डेरिवेशन होती है सीकेंड का स्क्वायर होती है, साथ मौजूद है, तो लिहाजा हमारे पास से ही हमारे पास पावर बड़ी बन जाएगी। इसी की पावर में हम एक ऐड करेंगे और इसी में हम डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो इसकी पावर में हमने एक प्लस करना है और इसी को ही हमने डिवाइड कर देना है, क्योंकि tan की डेरिवेशन क्या होती है, सीकेंड का स्क्वायर एक्स होती है। ठीक है, मैं फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ आपको ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। tan की डेरिवेशन क्या होती है, सीकेंड के स्क्वायर एक्स के बराबर होती है माइनस, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सीकेंड का स्क्वायर आ रहा है, लेकिन किसके साथ आ रहा है, इंटीग्रेशन के साथ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब हमने दो बातें देखनी है, या तो रूल 1 अप्लाई होगा या तो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 का ही फार्मूला अप्लाई करेंगे डेरिवेशन का, सॉरी इंटीग्रेशन का सेकेंड ईयर का, जो कि सीकेंड का स्क्वायर एक्स किसके बराबर है, ये हमने चेक करना है। ठीक है, और +1, अब 1 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, जो हम प्लस से लास्ट में लिख रहे होते हैं, वो कांस्टेंट नंबर को उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई करा देना, जो डी के साथ एक्स की या डी टी लिखा होगा या डी एक्स लिखा होगा, उसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करा दें। तो ये 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का एक्स हो जाएगा और फिर प्लस का सी। यहाँ बात रहे कि हमारे पास फार्मूले के, तो सीकेंड स्क्वायर का फार्मूला होता है हमारे पास tan x। ठीक है, tan x हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, ये स्टूडेंट से बात याद रख लीजिएगा कि सीकेंड स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है, सीकेंड का स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन होती है वो होती है हमारे पास tan x। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5 के फार्मूले हैं स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर के। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद कोशिश करूँगा कि आपको मैं पूरी एक जो हमारे पास फार्मूले शीट्स बनती है आपको मैं पहुँचा सकूँ अगले लेक्चर में या इसी लेक्चर में। ठीक है, ताकि आपको पता लग सके कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज़ हो रहा है। अब इंटीग्रेशन में हमारे पास सेकेंड स्क्वायर एक्स बराबर थी tan x के, और 1 हमारे पास कांस्टेंट नंबर है, तो हमने क्या किया, x के साथ इसको मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसके बाद 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 आ गया, माइनस का tan x प्लस का x और प्लस का c, और स्टूडेंट से हमारे पास ये आंसर है। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास सवाल नंबर 8 है। देखिए, इंटीग्रेशन के साथ दो रकमें आ रही मल्टीप्लाई के फॉर्म में, लेकिन साइड किसी का नहीं आ रहा, तो ये पहचान होती है रूल 1 की। अब इन दोनों में से हमारे पास किसी एक की बड़ी पावर होगी, तो जिसकी बड़ी पावर होती है इसी का हम क्या लेते हैं, डेरिवेशन। तो आइए हम डेरिवेशन लेंगे हम सबसे पहले इस वैल्यूज़ का। ठीक है, dy/dx और x का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4 इक्वल, अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस का 3। ठीक है, प्लस का 3 बच गया हमारे। अब देखो साथ मौजूद है ना, 2x + 3, किसी कमी तो नहीं आ रही, लेकिन पूरा हमारे पास वैल्यूज मौजूद है दूसरी ब्रैकेट की, तो इसकी पावर में हमने क्या करना है, एक ऐड कर देना। ठीक है, एक दफ़ा अगेन रिपीट कर लें सवाल, x का स्क्वायर 3x प्लस की पावर 4 की पावर है 3 और 2x + 3। अब हम क्या करेंगे, हमने बता दिए कि यार ये जो है इसमें मौजूद है, तो इसकी पावर में हमने एक ऐड कर देना है, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस की पावर 4 3 + 1 और 3 + 1 और प्लस का c। ठीक है, तो अब हमारे पास पावर कितनी मान गई यहाँ पे, x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस की पावर 4 की पावर 4/4 और प्लस का c, और स्टूडेंट्स हमारे पास ये आंसर है। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरे इस पार्ट की भी समझ आ गई होगी। तो आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब।
जी फ्रेंड्स, अब हमारे पास सवाल नंबर 9 है, आज के लेक्चर का सेकंड लास्ट पार्ट। अब इन दोनों में से सबसे पहले मैं इसकी आपको पावर बना के दिखाता हूँ। एक्स का स्केयर प्लस 3x प्लस की पावर 7 और सॉरी प्लस 7 और होल पावर क्या आ जाएगी 1/2, क्योंकि अंडर रूट जो बराबर होता है वो हाफ के बराबर होता है, तो हमने इसकी पावर 1/2 बना दी है। और 2x प्लस का अब देखिए हमारे पास इन दोनों में से पावर किसकी बड़ी है 1/2 की, लेकिन देखने में पावर 1 बड़ी होती है 1/2 छोटी होती है, लेकिन जिसकी पावर आ रही है वही आपके पास बड़ी पावर है। आपने इसी का ही डेरिवेशन ले लेना है, ठीक है। तो आइए हम इसके डेरिवेशन लेते हैं और चेक करते हैं। एक्स का स्केयर प्लस 3x प्लस 7, लेकिन जब डेरिवेशन लेंगे तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स अगेन बात कि आपने पावर का यूज़ नहीं करना। यहाँ पे बस क्या आ जाएगी 2x प्लस 3 आ जाएगी। अब देखें 7 मौजूद है ना, इसकी छोटी ब्रैकेट जो है वो 7 मौजूद है, तो हम क्या करेंगे इसकी पावर में हम एक ऐड कर देंगे, ठीक है। एक्स का स्केयर प्लस का 3x प्लस का 7 1/2 प्लस 1, और इसी तरह ही हम इसको डिवाइड भी कर देंगे, प्लस 1 और प्लस का c आ गया। तो एक्स का स्केयर प्लस का 3x प्लस का 7, अब 1/2 में प्लस 1 करेंगे तो एलसीएम क्या बनता है 1/2 प्लस 1 का, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास क्या बन गया 3/2 है, इसका एलसीएम बन गया 3/2 प्लस का c। अब देखिए हमारे पास 3/2 डिवाइड की फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे इसको उल्टा कर लेंगे। तो उल्टे से मुराद ये है कि इसको अब हम 2/3 बना देंगे, ठीक है। 2/3 एक्स का स्केयर 3x प्लस 7 और 3/2 प्लस c। स्टूडेंट्स हमारे पास ये आंसर है। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे इस पार्ट की जब समझ आ गई ही होगी। तो आइए चलते हैं इसके आज के लास्ट पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का हमारा आखिरी सवाल है जिसमें हमारे पास रूल 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अगेन ये सवाल दोबारा रिपीट लिख लेता हूँ, लेकिन किस तरह, log x की पावर 3 को मैं अलग कर लूँगा और 1/x को मैं अलग कर लूँगा, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि रूल 1 है कि रूल 2 है, ठीक है। अब देखें डिवाइड की फॉर्म में भी आ रहा था पहली बात, लेकिन रूल 2 डिवाइड की फॉर्म में होता है। दूसरी बात देखें, अब हमारे पास होल पावर भी थी, हमने क्या किया होल पावर को तो अलग कर दिया, लेकिन जो डिवाइड की फॉर्म में थी उसको मैंने अलग कर दिया। अब ये एक पावर बन गई है और ये दूसरी ब्रैकेट बन गई है आपके पास। तो इससे आपको क्या आसानी पैदा होगी है कि अब आपके लिए पता लग गया कि रूल 1 ही है। अब जिसकी पावर बड़ी होती है इसी का हम क्या लेते हैं डेरिवेशन, तो हम क्या करेंगे d/dx और log x का हम क्या लेंगे डेरिवेशन। अब log x की डेरिवेशन क्या होती है कि जो अब log के साथ जो वैल्यूज़ आ रही होती है वो क्या होती है डेरिवेशन में वो डिवाइड के फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। और अगेन जो डिवाइड की फॉर्म में वैल्यूज़ आ रही होती है इसी के हम क्या लेते हैं डेरिवेशन लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गया 1/x बच गया। अब देखें 1/x साथ मौजूद है, तो लिहाजा यही है हमारे पास बड़ी पावर बन गई है। तो हम क्या करेंगे इसकी पावर में हम एक ऐड कर देंगे और इसी को ही हम डिवाइड कर देंगे और प्लस का c आ गया। तो log x और 4 हो गया बाय 4 प्लस का c। स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर है। उम्मीद करूंगा कि आपको मेरे आज के इस तमाम लेक्चर के जो हमने सवाल किए हैं इनकी समझ आ गई ही होगी। तो जिस लड़के को जो भी स्टूडेंट्स को हमारे समझ नहीं आ रही किसी भी पार्ट के किसी भी हिस्से की, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें, या हमारा नंबर आपके जो चल रहा होता है, ठीक है, उस पर हमें बता दिए करें ताकि हम आने वाला जो नया लेक्चर है वो आपको आसानी के साथ डिलीवर कर सके। तो मिलते हैं आपके एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।